जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से होठा किंग ऑफिशियल पे। तो आइए एक मौनी फूल की आज आखिरी कविता पे हम लोग पहुँचे हैं। ये कह सकते हैं कि 31वीं कविता है और आखिरी कविता के नाम से भी आपको पता चल रहा होगा, विदाई यानी अंतिम विदाई जिस प्रकार से होता है, तो ये एक मौनी फूल की आखिरी कविता भी है। अब विदाई इसका नाम क्यों रखा गया है, इसके बारे में थोड़ा सा हम बता दें आपको। दरअसल यह नवीन शिक्षा नीति के प्रशिक्षण शिविर लगा हुआ था चंद्रपुरा हाई स्कूल में। अब आप सभी को पता है कि संतोष कुमार महतो जी जो वो संतोष ये जो थे वो चंद्रपुरा हाई स्कूल में ही शिक्षक के रूप में कार्यरत थे और वहीं पे वो शिक्षण प्रशिक्षण का काम भी कर रहे थे। तो जब नवीन शिक्षा नीति के प्रशिक्षण शिविर लगता है तो वहाँ पे लगभग 50 ऐसे शिक्षक होते हैं जो कि आते हैं, है ना, जिसमें से एक महिला भी रहती है। उन सभी को विदाई देने के लिए ही इस कविता को दरअसल लेखक के द्वारा लिखा गया था, यानी कवि संतोष कुमार महतो जी के द्वारा लिखा गया था। और वही जो वो स्कूल में विदाई के समय पे यह कविता बोल करके सुनाते भी हैं। उन लोगों को याद रखे के बात को मतलब कह सकते हैं कि बोलते भी हैं, है ना। और राष्ट्र यहाँ पे शिक्षक को जो वो राष्ट्र निर्माता के रूप में बोला गया कि, है ना, कि राष्ट्र निर्माता जो शिक्षक होते हैं वो राष्ट्र निर्माता होते हैं। मगर उन लोगों को जनगणना और पशु गणना आदि भी कराने के लिए भेज दिया जाता है। शिक्षक को केवल शिक्षक तक ही सीमित नहीं रखने दिया जाता है। जब वोट होता है तो वोटिंग के लिए भेज दिया जाता है, जनगणना हुआ तो जनगणना करने के लिए, है ना, जो भी होता है, राष्ट्रीय जनगणना होता है, मनुष्य का जनगणना होता है, पशु का जनगणना होता है, किसी तरह के जनगणना होता है तो शिक्षक को भेज दिया जाता है। वोटिंग वगैरह होता है तो आपको पता है कि साल में एक तो वोट कोई हो ही जाता है, चाहे वो पंचायती का हो, कभी पंचायत का हो तो कभी केंद्र का चुनाव चल रहा है तो कभी विधानसभा का चुनाव चल रहा है, तो ये चुनाव चलता रहता है तो उन लोगों को वहाँ पे भी भेज दिया जाता है। इस प्रकार से कई कार्यों में भी शिक्षकों को जो वो भेज दिया जाता है, जिसके कारण से शिक्षा में थोड़ा सा बाधा पहुँचता है। तो उन सभी बातों की चर्चा यहाँ पे इस कविता में किया गया है। चलिए कविता की शुरुआत करते हैं ताकि हम थोड़ा सा आपको कहानी बता दिए ताकि कविता आपको समझने में आसानी हो। बोलते कि विदाई शिविर भूल न जिहा। अब विदाई शिविर यहाँ पे किसके बारे में बोला जा रहा है? यहाँ पे जो वो उन सभी लोगों को बोला जा रहा है जो विदाई मतलब वहाँ पे जो प्रशिक्षण के लिए नवीन शिक्षा नीति के प्रशिक्षण शिविर लगाने के लिए जो भी लोग आए हुए थे, है ना, लगभग 50 शिक्षक आए हुए थे। तो उन सभी को यहाँ पे बोलते हैं कि विदाई शिविर भूल न जिहा, नूतन शिक्षा नीति के अपनाइहा, कि नई शिक्षा नीति को अपनाइए। बुनियादी शिक्षा नीति के असेसमेंट एक परिपाटी सुधे कागज कल में धैर्य न दिया, तोहिने लगा देशिक निर्माता आर जन पशु गणनक ज्ञाता, तकर संगे नाना रकमिक शिक्षा नीति। अब बोलते हैं कि विदाई शिविर भूल न जिए, कि भैया तोहनी जाए तो रहा है लेकिन ऐसा ना कि शिविर आज लगले और काल भुला जिए, भुलाए न जिए। नूतन शिक्षा नीति के अपनाइए, जो नवीनतम शिक्षा नीति है उसको अपनाने की यहाँ पे बात की जा रही है। बुनियादी शिक्षा नीति और असेसमेंट परिपाटी सुधे कागज कल में धैर्य न दिया, कि ऐसा नहीं है जो हमारी बुनियादी शिक्षा नीति है वो भी हमारे लिए ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए नई शिक्षा नीति नवीनतम शिक्षा नीति जरूर अच्छा है, क्योंकि समय समय पर परिवर्तन की आवश्यकता होती ही है समाज में, चाहे वो लोगों में। लेकिन साथ ही साथ जो हमारी बुनियादी शिक्षा नीति है उसको भी आपको जो वो केवल जैसे तैसे नहीं रख देना है ना। और यही बोलते हैं कि बुनियादी शिक्षा नीति और असेसमेंट परिपाटी सुधी कागज कल में न धैर्य दिया, कि कई बार होता है कि कोई भी योजना आता है तो देखते होंगे कि कागज पे योजना धड़ाधड़ चल रहा है कि इतना लोगों का कल्याण हो रहा है, इतना लोगों का भलाई हो रहा है, लेकिन पता चला कि ग्राउंड लेवल पे पता चला कि किसी को उसका लाभ ही नहीं मिल रहा है। तो ये भी चीज़ होता है। तो कई बार होता है कि कुछ कुछ ऐसी योजनाएं होती है जो कि केवल कागज तक ही सिमट करके रह जाती है, लोगों तक पहुंचता ही नहीं है। तो वही यहाँ पे बातें, इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया। आगे बोलते हैं कि तोहिन लागा देशिक निर्माता, कि शिक्षक जो होते हैं वो देश के निर्माता होते हैं, क्योंकि यहीं से कई सारे विद्यार्थियों का भविष्य का निर्माण होता है। आर जन पशु गणना की ज्ञाता, साथ ही साथ जन मतलब लोग, है ना, व्यक्ति की जनगणना, पशु गणना एक सभी गणना के ज्ञाता भी आप सभी को ज्ञात होता है कि कितना लोग हैं, कितने स्त्री हैं, कितने पुरुष हैं, कितने बच्चे हैं, कितने उनके यहाँ पे पशु है, कितने गाय है, कितने बकरी है, ये सभी के ज्ञात आपको होता है क्योंकि आपने ही गणना किया हुआ होता है। तकर संगे नाना रकमिक शिक्षा नीति, हामनिक सरकार एक यह रीति,
हमने सरकारी के है रीति बिना उकताए व्यवहार करिया शिविर भाई भूल न जिया। कि देखिए शिक्षक तो होते हैं, वो क्या होते हैं, तकर संगे नाना रकमें शिक्षा नीति हमने सरकार यह नीति हम लोगों के सरकार की यही नीति है कि कई चीज़ें होती है जो कि धरातल तक आता ही नहीं है चीज़ें। बिना उकताए व्यवहार करिया शिविर भाई भूल न जिया। कि बिना उकताए यानी कोई चीज़ अगर किसी के पास में आया समाधान करने के लिए, देखिएगा कि कई बार होता है कि जब आप सरकारी ऑफिस जाएंगे अपने समस्याओं को लेकर के, तो वहाँ पे स्टाफ आपके साथ में, कर्मचारी आपके साथ में ऐसा बिहेव करेंगे जैसे लगेगा कि उसको हम कोई कर्ज मांग रहे हैं या कोई मतलब उसको पता नहीं क्या हानि हम पहुँचा दिए। अरे भैया, हम जानकारी लेना चाह रहे हैं। अगर मान लीजिए किसी कार्य के लिए आप बैठे हुए हैं वहाँ पे, तभी तो हम आपसे सहयोग मांगने के लिए आए हुए हैं। अगर हमको सब कुछ पता होता, सब कुछ हम जानते ही होते, तो आपके पास क्यों आते। तो कई बार ऐसा होता है कि सरकारी कर्मचारी जो ग्रामीणों के साथ में या अन्य लोगों के साथ में जो व्यवहार करते हैं वो ठीक नहीं करते। तो वही बोलते हैं कि जो भी सरकारी कर्मचारी या अन्य जो भी हैं, बिना उकताए मतलब बिना किसी गुस्सा के प्रेम भाव से आप सामने वाले से व्यवहार करें, है ना, बिना उकताए व्यवहार करिए शिविर भाई भूल न जिया। कि यह शिविर जो आपने लगाया, इस शिविर को भी आप लोग भूलिएगा नहीं। दीवा निसी 10 दिन धरी भूस सूती और भूख प्यासे मोरी। कि दीवा निसी, दीवा मतलब हो गया दिन, निसी मतलब होता है रात, आप सभी को पता ही है इसके बारे में। 10 दिन धरी भूस सूती और भूख प्यासे मोरी। कि 10 दिन तक दिन रात भूखे मतलब भूस सूती मतलब नीचे सो करके, है ना, भूख प्यासे मोरी। लिफाफा पाउडर गांधी रेफ्रिजरेटर बना के लुर ढंग फूल पत्ती और पपीता उपजावे तकर संग। यहाँ आर जे किछु सीखला स्कूले घरे बाहरे काजे लगई है। शिविर भाई भूल न जिया। बोलते हैं कि 10 दिन तक जो तपस्या के साथ में यहाँ पे भूखे प्यासे नीचे सो करके और भी कई तरह के दिक्कतों का सामना करके हुए इस शिविर को जो चला है ना, यह शिविर जो चला, तो इस शिविर को जो वो आप लोग भूल नहीं जाइएगा। और साथ ही साथ जो भी यहाँ पे आपने सीख करके गया है ना, जो आपने सीखा है या अन्य लोग जो यहाँ से सीखे हैं, उसको क्या है कि अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी करें। स्कूले घरे बाहर काजे लगैया। कि चाहे वो स्कूल हो, बाहर हो, है ना, घर हो, उस कार्यों को जो वो अपने धरातल पर उतारे, अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी करें। शिविर भाई भूल न जियो। कि यह शिविर जो वो आप लोग भूल नहीं जाइएगा। 49 भाई एके गो बहिन परस्पर स्नेह राखिया तोहिन। अब देखिए, हमने बोला कि 50 शिक्षक थे जिसमें से एक महिला शिक्षक भी थी, है ना, महिला शिक्षिका भी थी। अब यहाँ पे क्या होता है, वही बोलते हैं कि अब 50 गो में एक ही तो महिला शिक्षिका है। तो वही बोलते हैं कि 49 भाई के एके गो बहिन परस्पर स्नेह राखिया तोहिन। कि 49 भाई में एक ही बहन है ना, सब कोई जो वो परस्पर स्नेह राखिया तोहिन। की परस्पर मतलब सभी कोई मिलजुल करके एक साथ में उनके प्रति जो वो स्नेह रखिएगा, अपना प्यार रखिएगा। भूलें चुके व्यवहारें आर कटु कथा यदि मेल है तो न करिया मने व्यथा। कि भूल चूक व्यवहार में अगर किसी तरह से गलती से अगर कोई भूल चूक हो गई हो, तो ऐसा नहीं है कि उन चीज़ों को, है ना, यदि मेल है तो ना करिया मने व्यथा। किसी तरह से अगर ऊंच नीच हो जाता है तो उन चीज़ों को मन में बहुत ज़्यादा अपने अंदर में उसके प्रति आपको द्वेष लाने की आवश्यकता नहीं है। उसको भी प्रेम भाव से भूल जाइए कि हो सकता है कि गलती से किसी तरह से 19-20 हो गया होगा। एसके महतो की यह नीति जाने नाही कोन रीति। जोहार करी नेहोर करी सभीर के कहा हियो चंद्रपुरा दर्शने के बात भूल न जिह। पाती लिखी मनेक शंका मिटैहा लिफ्टेक अटकलेक बात भूल न जिह। नूतन शिक्षा नीति बुझी के अपनैहा शिविर भाई भूल न जिह। कि एसके महतो की यही नीति जाने नाही कोन रीति। कि एसके महतो की यही आपसे गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट यही है, आपसे निवेदन है कि जोहार करी नेहोर करी सभी के कहा हियो। कि हम प्रणाम करते हैं, सभी को हाथ जोड़ करके नमस्कार करते हैं और आपसे आग्रह करते हैं कि चंद्रपुरा दर्शने की बात भूल न जिहा।
कि चंद्रपुरा दर्शन करने की जो बात हमने कहा था वो बात आप भूल नहीं जाइएगा। पांति लिखी मनेक शंका मिटैया, कि पांति लिखी मनेक शंका मिटैया, लिफ्टेक अटकलेक बात भूल न जीहा, नौतन शिक्षा नीति बूझी के अपनैहा, शिविर भाई भूल न जीहा। तो ये सभी बातें जो भी यहाँ पे हुआ, जो हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, आपसे आग्रह कर रहे हैं, उन बातों को आप भूल नहीं जाइएगा। और साथ ही साथ जिस उद्देश्य के साथ में आपने यहाँ पे शिविर लगाया, उस उद्देश्य को आगे जो वो जारी रखिएगा, इस उद्देश्य को भूल नहीं जाइएगा। कई बार ऐसा होता है कि आपके यहाँ पे शिविर लगा, आया, आपने कागज जमा किया, ये हुआ वो हुआ, आपकी बातों को वहाँ पे पहुँचाया गया, लेकिन आगे वो काम कुछ होता ही नहीं है। केवल जा करके ऑफिस में पड़ गया है ना, सरकारी दफ्तर में, और वो पड़ा का पड़ा ही रह गया। तो वही यहाँ पे निवेदन भी कर रहे हैं कि अगर आप लोगों ने शिविर लगाया है तो इसको धरातल पर उतारने का प्रयास भी करिएगा, और चंद्रपुरा दर्शन एक बात भूल न जीहा। तो इस प्रकार से ये सारी बातें यहाँ पे कविता में बताया गया है। साथ ही साथ कवि संतोष कुमार महतो जो वो आग्रह भी करते हैं सभी शिक्षकों से, जो एक महिला शिक्षिका है, सभी से आग्रह करते हैं, और जो भी वहाँ पे बैठे हुए लोग हैं उनसे भी कहते हैं कि जो आपने यहाँ पे इन 10 दिनों के बीच में जो भी आपने सीखा है ना, समझा, उन सारी चीज़ों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी करें। और जो भी सरकारी योजनाएं अगर आपने यहाँ पे बातें की, चर्चा की, चाहे वो नवीनतम शिक्षा नीति के बारे में चर्चा किया है, अन्य जो भी चीज़ें यहाँ पे हुई, उनको लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, और वास्तविक रूप में इसे कागज तक ही सिमट करके नहीं रहने दीजिएगा। तो ये कुल मिलाकर के इस प्रकार से ये कविता थी। उम्मीद करते हैं कि आपने कविता तो अच्छे से समझ लिया होगा। अब सवाल उठता है कि कैसे कैसे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला तो सवाल पूछा जाएगा यहाँ से कि विदाई कैसन रचना लगे, तो यह एक कविता है। क्या है? यह एक कविता है। दूसरा सवाल पूछा जा सकता है कि विदाई कविता के कवि के लागत या ककर लिखल कविता लागे, तो संतोष कुमार महतो जी के द्वारा लिखी गई विदाई कविता है। अब अगला सवाल बन सकता है कि विदाई कविता कौन किताबें उखरवल है या कौन किताबें छपल है, तो याद रखेंगे एक मौनी फूल में यह छपी हुई कविता है, एक मौनी फूल में। अगला सवाल बन सकता है आपसे कि एक मौनी फूल की पहली कविता कौन सी है, तो पहली कविता तो आपने सब सीख लिया कि प्रार्थना जो था वो एक मौनी फूल की पहली कविता थी। अब सवाल उठता है कि एक मौनी फूल की आखिरी कविता कौन सी है, तो आखिरी कविता इसका जो वो विदाई है ना। तो दोनों चीजें आपको याद रखना है, पहली कविता भी आप लोग याद रखिएगा और आखिरी कविता भी आप लोग याद रखेंगे। कहीं से भी प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं परीक्षा में, जरूरी नहीं है कि आपने जो पढ़ा है वहीं से प्रश्न पूछा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं से भी प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। और अंत में आपको यहाँ से हो सकता है कि कल तक हम कोशिश करेंगे कि इसका जो भी MCQ हो सके वो सारे प्रैक्टिस भी आपको दे दिया जाएगा। तो वहाँ से आप अच्छे से सारे प्रश्नों को आप प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से, तो उसके बाद में आपका लगभग जो भी समस्या है, जो भी सवाल है, वो सब कुछ वहाँ से क्लियर हो जाएगा। अगला सवाल क्या बन सकता है कि विदाई कविता में, है ना, विदाई कविता में ककर विदाई करे हलत, है ना। यहाँ पे विदाई कविता में कवि जो वो किसकी विदाई कर रहे हैं या किसकी विदाई की बात कर रहे हैं, तो स्कूल पढ़वैया छुआ के नहीं, प्रशिक्षण देने के लिए जो मास्टर आए हुए थे उन सभी शिक्षकों की यहाँ पे, और जो एक शिक्षिका आई हुई थी, उन सभी का जो वो विदाई यहाँ पे कर रहे हैं कवि, है ना। तो ऐसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल पूछा जा सकता है कि विदाई कौन किताब से लियल कविता लागे, तो एक मौनी फूल किताब से लिया गया है। कौन चीज कर शिविर लागल हले, तो वहां पे यह भी सवाल बन सकता है कि आखिर में वहां पे शिविर जो लगा हुआ था किस चीज की शिविर लगी हुई थी, तो नवीनतम शिक्षा नीति को लेकर के वहां पे जो वो नवीन शिक्षा नीति है उसी का प्रशिक्षण शिविर चल रहा था। अगला सवाल है कि यहाँ पे एक कविता में राष्ट्र निर्माता ककरा कहल गेले, इस कविता में राष्ट्र निर्माता शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आपको पता ही है कि शिक्षक जो है वो क्या होते हैं, राष्ट्र निर्माता के रूप में जाने जाते हैं, है ना, राष्ट्र निर्माता होते हैं शिक्षक। अगला और क्या क्या सवाल बन सकता है कि जनगणना और पशु गणना केकर से करवल जाए, तो जो भी सरकारी शिक्षक होते हैं उनसे जो वो जनगणना करवाए जाते हैं। शिविर कई दिन तक चला है, तो शिविर जो वो 10 दिन तक चला हुआ था, नहीं बोले कि 10 दिन तक दीवानिशी, है ना। देखिए यहाँ पे कहाँ था, हाँ चलिए किधर गया, भूल भी गया, चलिए अच्छा देख लेते हैं। यहीं पे लिखा, जहाँ भी कहीं लिखा हुआ था, है ना, हाँ
देखिए, दीवा निसी 10 दिन धरी भूस सूती आर भूख प्यासे मोरी, कि 10 दिन तक दिन रात, है ना, दीवा मतलब दिन, निसी मतलब रात, दिन रात जो वो 10 दिन तक भूस सूती मतलब नीचे सो करके भूख प्यासे मोरी, यानी उतना अच्छा से तो व्यवस्था खाना पीना का नहीं हो पाता है स्कूल वगैरह में जब शिविर लगता है तो उतना बढ़िया व्यवस्था तो होता नहीं है। तो ये सभी बातें वहीं पे बोलते हैं कि ये सब 10 दिन का ये कठिन तपस्या के बाद में इस तरह से जो हुआ है। तो कितना दिन तक शिविर चलता है? 10 दिन तक शिविर चलता है। यह भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अगला सवाल क्या बन सकता है कि शिविर भाई कहे माने की है, मतलब शिविर भाई भूल न जिया। तो यहाँ पे शिविर भाई मतलब शिविर में जो भी आए हुए शिक्षक लोग हैं, है ना, शिविर में जो भी आए हुए शिक्षक लोग हैं वो लोग जो वो इस शिविर को भूल नहीं जाइएगा, है ना। शिविर कते जन आयल हल रहत, कि शिविर में कितने शिक्षक आए हुए थे? 50 शिक्षक आए हुए थे। कितने आए थे? 50 शिक्षक कुल आए हुए थे। उसमें से महिला शिक्षिका कितना थी? तो एक उसमें से महिला शिक्षिका थी और 49 जो वो उसमें से पुरुष शिक्षक थे, है ना, यानी एक शिक्षिका थी और 49 शिक्षक थे। ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो सवाल कई तरह के बन सकते हैं, लेकिन एक बार आपने डिटेल में अगर कविता को समझ लिया है तो सवाल कहीं से भी पूछा जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है ना। तो इसलिए कोशिश किया जाना चाहिए कि आप चीज़ों को गहराई से समझिए। आप केवल डाल डाल में आप इधर से उधर दौड़ते रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। इसलिए पहले आप जड़ों को मजबूत कीजिए, बाकी का डाली कितनों इधर उधर होगा वो आपको डिगा नहीं पाएगा, क्योंकि आपकी जड़ ही इतना मजबूत है कि ऊपर में डाली कुछ भी हो भी जाएगा तो आपका जड़ हमेशा जो वो मजबूत रहेगा और आप मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। इसीलिए अपने जड़ों को हमेशा मजबूत रखिए, अपने आधार को, अपने बेस को अच्छा कीजिए, मजबूत कीजिए। बाकी चीज़ें कुछ भी आपके लिए कठिन नहीं लगेगा। सवाल है कि एक बार मेहनत करके आपको अपना बेस जो वो मजबूत करना ही पड़ेगा। बाकी के कोई भी परीक्षा हो, हर परीक्षा में वही सवाल आते हैं, हर परीक्षा में आपका वही काम आएगा। इसीलिए आप चीज़ों पर फोकस करें और उन चीज़ों को आप धैर्य के साथ में, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस नहीं रखेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जो तुरंत ही अकुता जाता है, व्याकुल होने लगता है, तो वो व्यक्ति जो वो आगे बहुत ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाता है। इसलिए चीज़ों को आप थोड़ा समझते हुए आगे बढ़ें। निश्चय ही यहाँ के झारखंड के छात्रों के लिए तो ये काफ़ी कठिन ही नहीं कह सकते कि अब तो पूरा सर के ऊपर से जा रहा है, लेकिन फिर भी आपको हम यही कहेंगे कि फिर भी थोड़ा सा धैर्य और रख लीजिए, आपके लिए अच्छा होगा, आप यकीन मानिए। चलिए मिलते हैं इसके MCQ सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका किसी तरह के सवाल होंगे तो उसका कमेंट बॉक्स में हमें जवाब लिखिएगा। साथ ही साथ इसके बाद में किस कविता के आप लेक्चर चाहते हैं उसका भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जो भी कविता जिसका ज़्यादा वोटिंग होगा उसके अनुसार से हम वही कविता की शुरुआत कर देंगे। हम सब कुछ रेडी करके रखें, आप जो बोलेंगे हम वही शुरुआत कर देंगे। पढ़ना भी हम लोगों को सभी है, चाहे वो खोटा काठे पैदे खंडी हो या आँखी गीत हो या अन्य दामोदरे कोराए हो या अन्य जो भी हैं, पढ़ना तो हम लोगों को सब कुछ है और पढ़ेंगे भी, कंप्लीट भी करेंगे। थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा तो उसके लिए आप लोग कोई, और अगर के मान लेते हैं कि अगर कोई बोलते हैं खोटा काठे पैदे खंडी, कोई बोलते हैं आँखी गीत, अगर मान लेते हैं कोई अगर स्टार्ट भी हो गया तो दूसरे लोग बुरा नहीं मानेंगे, वो भी हम लोग पढ़ लेंगे और वो भी कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।